हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फन शॉर्ट हैंड। तो आज हम करने वाले कुछ नए शब्द चिन्ह जो कि आपको आने वाली एक्सरसाइज में हेल्प करने वाले हैं। तो आप इसको एक बार पेज को देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप इसको वहाँ पर देख लीजिए। एंड 17th एक्सरसाइज में इसमें इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, तो हम लोग न्यू एक्सेस करने से पहले हम कुछ सिंबल्स पढ़ने वाले हैं, शब्द चिन्ह पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आपको याद करने हैं। हमने पहले यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। इसी के बाद मैंने और हैं जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जो नई सिंबल हमको हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है कहाँ, ठीक है। तो आज के बाद जब भी आप कहाँ बनाएंगे तो ये बनेगा सिंबल उसके लिए, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ आप उसको देखते जाइए। एक बार फिर बना देता हूँ, इस तरह से बनाएंगे आप कहाँ, ठीक है। इसी तरह से है जहाँ, तो जा हम जानते हैं डार्क होता है तो डार्क तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यह क्या होगा, इस तरह से बनेगा। या फिर इसको ये कह लीजिए जहाँ। आज से हम जहाँ ये वर्ड बनाएंगे, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं इस बुक का जो पेज है वो स्टिक कर दूंगा वीडियो में, आप उसको वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन आपको सिंबल्स याद करने ही है क्योंकि ये एक्सरसाइज में आएंगे, आपको एडवांस करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि अब जब भी आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो आपको यही सिंबल्स बनाने हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसी तरह से वहाँ तो वाह, और इसी में जोड़ देंगे छोटा सा हाँ। ये जो पॉइंट है इसको हम हाँ पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड इन वर्ड्स के लिए जो है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तो या में हम हाँ जोड़ दें छोटा सा, तो यह हमारा ये बनता है तो इसमें हमने छोटा सा हाँ जोड़ दिया, इसको हाँ बोलेंगे मतलब, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया। इसी तरह से तहाँ है, ये हमने तहाँ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है यदि और दाम, ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे बनेंगे, बनेंगे दा, ठीक है। ये दा वर्ड है हमारा, लेकिन क्या है, लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर जब भी बनेगा या तो फिर हम सेंस लगाएंगे यद लिखा है, या हम सेंस लगाएंगे एक्सरसाइज में दाम लिखा है, ठीक है। इनमें से कोई एक वर्ड होना चाहिए अगर लाइन के वो ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो डार्क, ठीक है। इसी तरह से दे देना देता, अगर ये लाइन के ऊपर बना है तो हम सेंस लगाएंगे कि या तो फिर दे है या फिर देना है या फिर देता है, इन तीन में से एक वर्ड होगा अगर वो लाइन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगर वो लाइन कट कर दिया है, ठीक है, ये जो लाइन होती है शॉर्ट हैंड में, हमेशा जो भी शॉर्ट हैंड आप लिखोगे तो हमेशा लाइन वाली कॉपी पर ही बनाओगे, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लाइन कट है तो या तो हम दिन लगाएंगे सेंस, या फिर दी, या फिर दिया, इन तीन में से एक वर्ड का सेंस लगाएंगे अगर ये लाइन कट है तो, ठीक है। और अगर ये दान, दान तो नॉर्मली आप पढ़ लेंगे आगे आएगी एक्सरसाइज में। तो अगर इस तरह से बना है और ये हल्का सा अंदर साइड को डाइवर्ट हो गया है तो इसको दान पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो ना वाला से आगे मतलब एडवांसमेंट होगी अभी शॉर्ट हैंड में, तो आप जानेंगे कि इसको दान क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। आप वहाँ से सीख जाएंगे इसको। तो अभी आप इनको याद करिएगा, ठीक है। अगर लाइन के ऊपर है तो यदि और दाम, लाइन पर है तो दे देना और देता, और लाइन कट है तो दिन दी और दिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आएंगे और आगे। आएंगे और आगे, ठीक है, ये वर्ड है। तो जब भी गा को, जो गा वर्ड होता है डार्क होता है, हम भी ये भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसको लाइन के ऊपर बनाते हैं तो ये क्या पड़ा जाएगा, आएंगे या फिर आगे। हम सेंस लगाएंगे, इनमें से कोई एक वर्ड हो सकता है, आगे पढ़ के देखेंगे तो हमको एक पता चल जाएगा इनमें से कोई एक वर्ड है। और ये लाइन के ऊपर लिखा जाएगा तो ये क्या पड़ जाएगा, गया, गए या फिर गई, ठीक है। गा को अगर हम लाइन के ऊपर बनाते हैं तो ये क्या पड़ जाएगा, गया, गए या फिर गई, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हैं, दो सिंबल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर लाइन के ऊपर बनेगा तो इनमें से सेंस लगाना है, अगर लाइन पर बनेगा तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड होगा, इसको सेंस हमको लगाना है वहाँ पर, ठीक है। गा ये, ठीक है, ये भी आप सीखेंगे आगे चल के। गा बनाने के ये एक छोटा सा इस तरह से सिंबल लगा देते हैं, ये देखो ये, ठीक है। तो ये आप आगे सीख जाएंगे चल के। ये या बोला जाता है, आगे आएगा जब हम आगे एडवांसमेंट ऑफ द शॉर्ट हैंड करेंगे, ठीक है। जब हम थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में थोड़ा एडवांस जाएंगे तो ये वाला या फिर पढ़ा जाएगा आगे चल के, हम आगे सीखेंगे इस चीज़ को। तो आप अभी याद रखिए कैसे बनाना है इसको, फिर से एक बार बना देता हूँ। गा बना के और हल्का सा ये कर देना है, ठीक है। ये गाय पढ़ा जाएगा। बात तो हम जानते हैं बा वर्ड जो होता है इसमें हल्का सा डाइवर्जन अंदर साइड को दे देंगे तो ये पढ़ा जाएगा बात, ठीक है। ये भी आप सीखेंगे, लेकिन ये लाइन के ऊपर बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, जैसे बुक में दे रखा है। तो ये बात पढ़ा जाएगा आज से, ठीक है। अब ये तीन वर्ड हैं, बाद, बड़ा, बड़ी, बड़े और बहुत और बुरा, ठीक है।
तो ये देखिए कैसे बनेंगे। अगर लाइन के ऊपर अगर बा को बनाता हूँ मैं तो ये बाद पढ़ा जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। बड़ा बड़ी बड़े ये आपको सेंस लगाना है, ये हमेशा लाइन पर बनेंगे, लेकिन होगा क्या, डार्क मतलब बनेगा, ठीक है। अगर ये लाइन कट करता है तो ये क्या होगा, बहुत या बुरा में से कोई एक शब्द होगा, हमको सेंस लगाना है कि उस सेंटेंस में किस चीज़ का सेंस आ रहा है, या फिर बहुत होगा या फिर बुरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 वर्ड्स हैं, अतः और अति का, फिर भांति और तौर का, इत्यादि, अत्यंत, ठीक है। तो अतः सेम है, अगर मैं ता को लाइन के ऊपर बनाता हूँ तो अतः और अति पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसमें से किसी एक वर्ड को सेंस लगाएंगे हम लोग। अगर लाइन पर बनाता हूँ तो भांति और तौर पढ़ा जाएगा, ये ता है, ठीक है, दा नहीं है, ता है, ठीक है, ता। और लाइन कट कर देता हूँ तो इत्यादि और अत्यंत पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से शब्द आएंगे, बहुत सारे आएंगे आपको आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इनको लर्न करते हुए चलिए, ठीक है। काफ़ी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आगे चल के, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट होने वाली आगे शॉर्ट चल के। तो नेक्स्ट है हाथ, थोड़ा और था, थी, थे, ठीक है। इनका मतलब था से बनता है, ठीक है वर्ड। तो था के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, था इस तरह से बनाते हैं और लाइन काटते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं, हम इसमें से हल्का सा डैश लगा देंगे तो ये भी था पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन के ऊपर है तो क्या होगा, हाथ पढ़ा जाएगा। अगर ये लाइन पर है तो ये थोड़ा पढ़ा जाएगा। और लाइन अगर कट, मैं इसको इधर ही साइड बना देता हूँ, 10 जगह नहीं है, लाइन अगर कट करता है तो ये क्या पढ़ा जाएगा, था, ती, थे, ठीक है। तो ये भी थोड़ी एडवांस है शॉर्ट हैंड। आगे चल के क्या होता है कि जब भी कोई बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमको काटना पड़ता है, ठीक है, हम लोग काटने की जगह हम स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में उसमें हल्का सा डैश मार देते हैं, इसका मतलब है ये शब्द कटा हुआ है, ये आगे पढ़ेंगे चल के, ठीक है। यहाँ पे ही आ गया क्योंकि ये शब्द चिन्ह हमको लर्न करें तो वो जैसा ही बताएंगे तो जो आपको लर्न करने एग्जैक्टली, तो उन अभी रूल्स आगे आएंगे तो आप उनको सीखोगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी शब्द कटता है तो उसको हम बिना काट के हल्का सा डैश स्टार्टिंग में या फिर उसके एंड में लगा दें तो भी वो क्या पढ़ा जाता है, सेम वर्ड पढ़ा जाएगा कटा हुआ, ठीक है, जो हम लोग कट करते हैं हल्का सा इसको, ठीक है। अगला है साथ, ठीक है, साथ और साथी, साथ ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, लाइन के ऊपर है, ठीक है। साथ और साथी ये क्या है, लाइन पर है, ठीक है, लाइन पर कह लीजिए, लाइन कट कर लीजिए क्योंकि 2 ही शब्द है ये, ठीक है। आगे चल के आप सा, जो छोटा सा सर्किल होगा इसको सा पढ़ेंगे तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे सा दे दिया है। और था हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि चाहे इसको ऊपर डैश लगा दो चाहे नीचे से डैश लगा दो वो था पढ़ा जाएगा, तो इन्होंने नीचे से डैश लगा दिया हल्का सा दोनों साइड को साथ ही। मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्जैक्टली आपको ये सेम लर्न करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता बिल्कुल नहीं रहा हूँ कि ये क्या होता है क्योंकि अपने आप ही आगे आने वाले हैं, ठीक है। ना और नहीं, इनमें क्या अंतर है, छोटा सा ना काट दीजिए तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ना पढ़ा जाएगा। और लाइन पर काटेंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा आज से, ठीक है। नहीं क्या होगा, लाइन पर होगा ये, और लाइन के ऊपर क्या होगा, ना पढ़ा जाएगा, ये शब्द है। या फिर इसको छोटा सा ना कह लो, उसको हल्का सा काट दिया इसको, ये सेम वही है, ठीक है, लेकिन लाइन पर है ये। इसी तरह से पैसा, ठीक है, ये एक शब्द है, हम वी बनाते हैं हल्का सा वी, इसी में सा जोड़ दीजिए, ठीक है। पैसा लाइन के ऊपर होगा तो, लाइन पर होगा वी, इस वी को लाइन पर बना दीजिए सा के साथ तो पैसा पढ़ा जाएगा। अगर इसी वी को अगर हम शा के संग लाइन कट करके बनाते हैं तो ये क्या पढ़ा जाएगा, पशु पढ़ा जाएगा, ठीक है, पशु। लाइन के ऊपर पैसा, लाइन पर पैसा, लाइन काट कर पशु, तो ये क्या है, ये आगे चल के आप जब पढ़ेंगे तो ये पा पढ़ा जाएगा कहीं कहीं पर ये, ठीक है। इसको हम पा पढ़ेंगे आगे चल के। ये सारी के सारी सिंबल्स आने वाले हैं आगे, बहुत सारी एक्सरसाइज अभी 50 से एक्सरसाइज के आसपास हमें करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है, लास्ट है, तो हम इसको ख़त्म करते हैं आज सिंबल्स को, जो शब्द चिन्ह है, और अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है आप अगर है पा को अगर आप लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आप इसको आप पढ़ेंगे, और लाइन पर बनाएंगे तो पहला या फिर पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और लाइन कट करके बनाएंगे तो यद्यपि और पीछे पढ़ेंगे। तो ये पास के सिंबल्स हैं सारे, ठीक है, पास से बने हुए हैं शब्द चिन्ह सारे, तो ये सारे हैं। और पहले वाले आप रिमाइंड कर लीजिए, मैंने इसीलिए इनको इसके नीचे ही बताया, जो कम क्या वाले लाइन थे या कम क्या वाले शब्द चिन्ह थे जो हमने यहाँ तक पहले पढ़ चुके थे, इसके नीचे मैंने इसलिए लिखे हुए हैं कि आपको पहले वाले भी रिमाइंड हो जाएं सारे, ठीक है। तो आप पहले वाले भी रिमाइंड कर लीजिए, इनको भी आप सीख लीजिए और इनको लर्न करना है कॉपी पे, ठीक है। नोट डाउन कर लें, पॉज करके वीडियो और लर्न करें। और वीडियो का पेज मैं स्टिक करूँगा, उसको वहाँ पर भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ वीडियो में जो बुक में जो रखा है
वो क्या दे रखा है और जो मैंने बनाए हैं वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, मैंने उसी से देख के बनाए क्योंकि मैंने भी याद ही किए हैं ये। ठीक है, एक टाइम तक